कैसे हैं आप लोग सब? ठीक हैं। आई होप आप पूरी वर्ल्ड में मेरा चैनल जहाँ भी देखें रहे, माई चैनल फाइंड्स यू इन द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग राज कपूर फैमिली के बारे में आप लोगों को जो उनके डिफरेंट स्टार्स हैं उनके लिए हम आपको वीडियोस बना के दे जो हैं हो रहे हैं, जो कि आप लोग बड़ा लाइक भी कर जो हैं हो रहे हैं। तो हमने एक वीडियो राज साहब पे बनाई, फिर उनके सबसे छोटे बेटे राजीव पे बनाई, और लास्ट वीडियो उनके सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर के बारे में थी। तो फ्रेंड्स आज हम फिर उनके जो दूसरे बेटे हैं जो बीच में हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग सब जान गए होंगे कि आज की हमारी जो वीडियो है वो सुपरस्टार ऋषि कपूर के बारे में है, जिनको प्यार से चिंटू कहा जो है वो जाता था घर में, और उनके जो फ्रेंड्स का एक सर्कल था उसमें, और फिल्म इन जो है वो इंडस्ट्री में भी। तो चिंटू साहब जैसे आप जानते हैं कि राज कपूर साहब के दूसरे बेटे, और राज कपूर साहब के बाद जो उनके बच्चों में, उनके तीनों बेटों में जो उस सुपरस्टारडम की पीक को पहुंचा, और जिसने कोई ऑलमोस्ट हम ये कह जो है बोल सकते हैं कि कोई 35 साल या 40 साल 45 साल जिन्होंने अपनी लाइफ के फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, वो जो हैं वो जो है वो ऋषि जो है वो कपूर साहब हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हर दौर में एक अपनी वर्सटैलिटी जो है वो दिखाई है, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने बाप के बाद अपना नाम जो है वो फिल्म इन इन जो है वो इंडस्ट्री में बनाकर आए हैं। तो फ्रेंड्स जब हम चिंटू साहब के करियर की बात करते हैं, तो पहला जो उनको जो है वो सीरियस रोल मिला वो 1970 की जो लैंडमार्क फिल्म राज साहब ने बनाई थी, मेरा नाम जोकर। उसमें एक राज साहब के जो बचपन का रोल था वो उन्होंने प्ले किया, जबकि उस टाइम उनकी उम्र कोई 16 या जो है वो 17 साल की थी, और वो जो है रोल में बड़ा पसंद उनको किया गया। उसके बाद जो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने एक फिल्म अपनी पहली जो डायरेक्ट और एक्ट की थी कि कल आज और कल, उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हमें वो दिखाई जो है वो दिए थे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग सब जानते हो, जैसे हमने आपको वीडियो में अपने बताया भी था कि मेरा नाम जोकर जो थी वो बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हो पाई थी, और काफ़ी जो है वो लॉस और कर्जे और गिरवीपन राज साहब को देखना पड़ा था। तो फिर उन्होंने एक प्लान ये बनाया था कि मैं अब कैसे इंडस्ट्री में कम बैक करूं। तो एक बड़ी छोटी सी एक यंगस्टर्स की फिल्म, जो कि उस टाइम के जो होते थे बड़े मशहूर आर्ची कॉमिक्स, उनसे इंस्पायर होकर तो आपने एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया जिसका नाम था बॉबी। तो उसमें जब डिम्पल कपाडिया को कास्ट कर लिया गया था, तो फिर राज साहब के जहन में आया कि अब मैं इसके मुकाबले में हीरो किसको लूँ। हालांकि लोग ये बड़ा समझते हैं कि बॉबी जो है वो चिंटू जी को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राज साहब ने हमेशा सब्जेक्ट्स को आगे रख के, स्टोरीज़ को आगे रख के फिल्में बनाई हैं, कि वो खुद देखते थे कि इस रोल में कौन जो है वो सकता है। तो जब डिम्पल कपाडिया को लीड रोल में कास्ट किया गया, तो फिर जब उनकी बराबर में किसी ने आना था, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा जो दूसरा बेटा है वो भी कोई 20-21 साल का हो जो है वो गया है, तो चलो अब मैं इसको भी फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आऊँ और पहली ब्रेक दूँ। तो फ्रेंड्स 1973 में हमने देखा कि बॉबी जब बॉक्स ऑफिस पे लगी तो तमाम रिकॉर्ड बॉबी ने कामयाबी के तोड़ दिए, और आज भी जो 70s का डेकेड है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसमें शोले के बाद अगर जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है
सेवेंटीज़ की, कि जिसने इस ना सिर्फ इंडिया बल्कि ओवरसीज़ भी सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, वो बॉबी है। तो बॉबी फ्रेंड्स तमाम कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। राज साहब के जो लॉस हुए थे मेरा नाम जोकर में, वो उन्होंने जो है वो पूरे किए, और अपने बेटे की शेप में इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार दिया। और बॉबी के लिए उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी में मिला, बेस्ट एक्टर का। हालांकि हमें सबको पता है कि ये फिर बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो ग्राफी में उन्होंने खुद माना था कि ये अवार्ड मेरे वाले साहब ने पैसे दे के तो मेरे लिए जो है वो लिया था कि मेरे बेटे को अवार्ड मिले। तो फ्रेंड्स जब बॉबी हिट हुई तो उस ज़माने में ही उसी साल में अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी जंजीर, वो सुपर हिट हुई थी, और एक एंग्री यंग मैन का एक वो नया इमेज बॉक्स ऑफिस पे आया था। और उस ज़माने में अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हो, धर्मेंद्र हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, ये सब लोग उस टाइम पर एक्शन रोल्स में हमें दिखाई दे जो है वो रहे। और सबकी यही कोशिश थी कि हम किसी एक्शन फिल्म में अपने आप को जो है वो सामने लेकर आएँ। लेकिन एक हीरो उस ज़माने में ऐसा था जो साइड पर गिटार पकड़ के अपनी एक रोमांटिक इमेज को सबके सामने लेके आ जो है वो रहा था, और वो सुपरस्टार था ऋषि कपूर। कि अगर आप उनके कैरियर का वो 70s वाला दौर देखें तो हमेशा उन्होंने कम आपको उनकी कोई ऐसी सच कोई उनकी एक्शन फिल्म आपको नहीं मिलेगी, और वो ज़्यादातर जो है वो रोमांटिक सीरियस और कॉमिक रोल्स में हमें दिखाई जो है वो दिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात थी कि 70s का वो दौर जब हर हीरो की को ये होती थी कोशिश कि मैं एक्शन फिल्म करूं, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कोशिश होती थी कि मैं एक्शन फिल्म बना के लाऊं। उस दौर में जो है वो चिंटू जी ने जब हमें एक रोमांटिक हीरो का इमेज दिया, एक उन्होंने डांस को भी प्रमोट किया अपनी जो है वो फिल्म्स में। और 70s की एक और भी बड़ी ख़ास बात कि काफ़ी फिल्म्स में वो हमें स्पोर्टिंग रोल में भी दिखाई जो है वो दिए, कि जैसे उनकी कुछ फिल्म्स इस तरह की कभी कभी और इस टाइप की, कि जहाँ पे वो एज अ स्पोर्टिंग रोल अमिताभ बच्चन को या किसी और मेन लीड को हमें करते हुए दिखाई दिए। गाने भी उनके बहुत मशहूर हो रहे थे उस टाइम में। और एक और सबसे ज़बरदस्त बात जो मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बिकॉज देखिए फिल्म्स उन्होंने कौन सी की और कितनी कामयाब हुई, वो तो आप जाके सर्च करेंगे तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। मेरी ये होती है कोशिश कि मैं आपके लिए ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस लाऊं जो कि आपको कहीं और से आसानी से ना मिल पाए। अब जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया 70s में, तो जिन हेरोइंस का उस ज़माने में बोलबाला था, उनमें हम हेमा मालिनी देखते हैं, रेखा देखते हैं, और भी जो भी उस टाइम पे काम थी करी बहुत सी थी। अब ये सारी उनसे एज में बड़ी थी। अब वो एक अजीब वो कश्मकश में पड़ गए कि भाई मैं अब इनके मुकाबले में अगर मेरी कोई फ़िल्म है तो मेरे साथ कौन आएगी जो है वो हेरोइन। तो आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि चिंटू जी का एक रिकॉर्ड है कि 15 से ज़्यादा हेरोइंस ने अपने करियर का आगाज़ उनके साथ एज अ मतलब कि डेब्यू उन सारी जो है वो हेरोइंस की चिंटू जी के साथ है। 70s 80s और 90s तक जब भी वो एज मेन लीड आते रहे जो है वो रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा जो है वो हेरोइंस ने उनके साथ डेब्यू की कि वो क्या कहते हैं कि मुझे खुद पता भी नहीं जो है वो था कि ये जो मैं फ़िल्म साइन कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ कौन नहीं जो है वो हीरोइन आज जो है वो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हम 70s के पीरियड को देखते हैं तो फिर लोगों ने बात करना शुरू कर दी कि भी चिंटू भी जो है वो एक ही टाइप की हमें फिल्म्स में दिखाई दे जो है वो रहा है।
लेकिन फिर 1982 की वो ऐसी फिल्म आई जो कि फिर उनके वालिद राज साहब ने डायरेक्ट की हुई थी, प्रेम रोग, जिसमें कि चिंटू जी ने लाजवाल अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाए और लोगों को साबित कर दिया कि वो एक वर्सटाइल एक्टर हैं और उनको सिर्फ एक टाइप के जो हैं वो रोल्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सागर, जो है वो नगीना, चांदनी और भी बेतहाशा फिल्म्स में वो हमें दिखाई जो हैं वो दिए। और ये उन्होंने चीज़ को साबित भी किया कि वो सिर्फ अपने घर की जो है वो फिल्म्स में नहीं बल्कि बाकी फिल्म मेकर्स के साथ भी वो हिट जो है वो फिल्में देने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ पर कर्ज में जो रोल उन्होंने प्ले किया, हम किसी से कम जो है वो नहीं में जो उनका रोल था, तो ये सब हम देखते हैं कि एक तो वो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स में अपनी वर्सटैलिटी दिखाते थे जा 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 जो है वो रे, और साथ साथ जो एक उनका एक रोमांटिक इमेज था उसको भी वो आगे आगे हमें दिखाते थे जा रहे कि देखो मैं। और जब 90s आया तो वो जब 40 की उन्होंने उस एज को हिट किया, लेकिन उसके बाद भी वो हमें रोमांटिक लीड में और सॉन्ग और डांस में ही दिखाई जो है वो दिए। यहाँ पे अगर हम 1992 की बात करें तो दो उनकी जो है वो फिल्में 1992 में सुपर हिट हुई, एक बोल राधा बोल और एक दीवाना जो कि शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी। तो अब ये बात देखें कि 40 साल की एज में भी उसके बाद भी वो हमें मेन लीड में ही दिखाई जो है वो दिए। आजकल तो हमें 60-60 साल के भी हीरो मेन लीड में दिखाई हैं दे जो हैं वो रहे, लेकिन उस दौर में मैं आज से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ये इतनी कोई आम चीज़ नहीं थी होती। एक बंदा उस एज में भी जो है वो रोमांटिक रोल्स ही करता जो है वो रहा है। तो फ्रेंड्स 1998 तक 25 साल रोमांटिक लीड में काम करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब बहुत हो जो है वो गया है, 25 साल मैंने मेन लीड में काम किया है, तो अब मैं ज़रा कैरेक्टर जो है वो रोल्स में दिखाई जो है वो दूंगा। और जब वो कैरेक्टर जो है वो रोल्स में आए तो फिर उन्होंने कुछ एज जो है वो नेगेटिव भी उन्होंने फिल्मों में काम जो है वो किया। और लेकिन फिर 2004 के बाद 2004 में एक हम तुम उन्होंने फिल्म की जिसमें बड़ा एक लाइट सा एक कॉमेडी का रोल उन्होंने जो है वो दिखाया, और उसके बाद से उनका काम चल ही हमें जो है वो रहा। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स 25 साल 30 साल 35 साल के लिए एक शख्स हमेशा हमें फिल्मों में एक्टिव जो है वो दिखाई दे, हालांकि उनके बाकी भाई जो थे उस तरह नहीं हमें एक्टिव फिल्म्स में दिखाई दिए, लेकिन चिंटू जी ने हम हमेशा एज एन एक्टर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स की अपनी वर्सटैलिटी दिखाई, और हमें कभी भी किसी चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट करने में उन्होंने कभी कोई हमें कोई ऐसी मतलब कि ये नहीं था उनके अंदर कि मैं ये रोल क्यों करूं। और फिर फ्रेंड्स एक ऐसी फिल्म उन्होंने की 2012 की अग्निपथ, जो कि अमिताभ बच्चन की पिछली अग्निपथ का रीमेक थी। उसमें जो वो राउफ जो है वो लाला बनकर आए और जिस तरह उन्होंने वो नेगेटिव रोल किया, वो हम सब हैरान ही हो गए कि ये क्या वही चिंटू है जो हमें हमेशा एक रोमांटिक एक सॉफ्ट रोल्स करता हुआ दिखाई दिया। आप यकीन करें कि जब मैंने अग्निपथ सिनेमा में देखी तो जब राउफ जो है वो लाला का मेरे सामने क्या 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 कैरेक्टर आया, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था वह कि मुझे खुद फील था हो रहा कि यार ये इस विलन को बस मार देना चाहिए, हीरो अभी इसको ख़त्म जो है वो कर दे। फ्रेंड्स उसके बाद 2 स्टेट्स में 102 नॉट आउट में
जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ये पता नहीं 100 साल या कुछ का काफ़ी हाई एज का जो रोल उन्होंने प्ले किया, इतना ज़्यादा मेकअप लगा के, और वो सब तो सब कमाल रह गए कि यार वो चिंटू जी ने क्या कमाल ही कर जो है वो दिया है। और डांस में तो हम सब उनकी पर परफॉर्मेंस को देखते ही जो है वो देखती जो है वो मतलब कि जो है वो रहे। लेकिन फ्रेंड्स फिर ऐसा वक्त भी आया 2018 में जब उनको के कैंसर डायग्नोज हो जो है वो गया, और 1 साल के लिए उनको अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ से वो 1 साल के बाद इलाज करके आए, लेकिन शायद वो अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली वो नहीं ले जो है वो पाए थे कि उन्होंने जो है वो जी फ्रेंड्स, तो वो अपने कैंसर को इतना ज़्यादा नहीं ले सके जो है वो सीरियस। और फिर वो दिन भी आया कि जब उनको हेल्थ की वजह से 30 अप्रैल 2020 को वो इस जहाँ से जो है वो चले गए। लेकिन जो वो अपना इतना ज़्यादा काम का जो है वो ख़जाना छोड़ गए, वो हम सब फैंस के लिए एक देखने की चीज़ है कि कैसे एक जो है वो शख्स ने 45 ईयर्स प्लस तक अपने काम को लेके वो हमारे लिए आए। और आजकल उनका बेटा जो है रणबीर कपूर, वो बहुत बड़ा जो है वो सुपरस्टार है, और इस टाइम वो उनके नाम को लेके आगे चल रहा है और उनको लीड भी कर जो है वो रहा है। यहाँ पे शायद एक थोड़ी सी अफसोसनाक बात ये भी है कि हमें दोनों बाप बेटे किसी जो है वो फिल्म में एक साथ नहीं जो है वो दिखाई दिए। एज सच एक फ़िल्म उन्होंने साथ ज़रूर की थी, लेकिन उसमें जो है वो चिंटू जी का एक बड़ा छोटा सा कैमियो सा था, और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे ख़ास कामयाब नहीं हुई थी। तो जो है फ्रेंड्स, आई होप आज की हमारी वीडियो जो हमने ऋषि कपूर साहब के कैरियर पे जो आपके लिए बना के लेके आए हैं, आई होप वो आपको पसंद आई होगी। उनका एक गाना जो कि मुझे काफ़ी अच्छा जो है वो लगता है, वो आज आपके लिए थोड़ा सा गुनगुना के लेके आऊँगा। उनकी 1985 की फ़िल्म सागर का है कि हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत और भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ, आएंगे। अभी हमने राज साहब और उनके 3 बेटों के करियर आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी उनके फैमिली के और भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो फिर हम अपनी जो आने वाली कुछ मंथ्स की वीडियोस होंगी उनमें वो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। आई होप ये जो मैंने 4 वीडियोस उनकी फैमिली पे बनाई आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।